हेलो फ्रेंड्स, मैं वनीता जैन अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक तरह तरह की जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, जो कि शिक्षा से संबंधित, रोज़ में काम आने वाली या कोई भी ऐसी जानकारी जो कि मुझे और आपको पता होनी चाहिए, वो आप तक लाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। रोज ही लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और ना जाने कितने ही हजारों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। आज की मेरी जानकारी इसी कोरोना से संबंधित है। इस पूरे वैश्विक महामारी ने जो कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, एक राहत भरी खबर सुनने में आई है कि अब तुरंत पकड़ में आएगा कोरोना का नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने एक नई खोज निकाली है, बेहतर तकनीकी निकाली है, जिससे कि तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये कोरोना का ही वेरिएंट है, उसका वायरस है। आइए जानते हैं इस जानकारी के बारे में। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। जहां तक अब 15.90 करोड़ केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 33 लाख लोगों ने जान गंवाई है। वही अब दुनिया के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि SARS-CoV-2 के कई नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं, जो गोल्डन टेस्ट RT-PCR की पकड़ में नहीं आते हैं। इससे संक्रमण का खतरा तो बड़ा ही है, बल्कि वक्त रहते लोगों को सही इलाज नहीं मिलने से उनकी जान भी जा रही है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक ने मिलकर कोरोना के नए वेरिएंट को खोजने के लिए नई तकनीक विकसित कर ली है। गोएथ यूनिवर्सिटी, फ्रैंकफर्ट और TU डार्मस्टेड के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक वर्किंग प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसे दुनिया भर के सभी लैब्स SARS-CoV-2 के प्रोटीन और म्यूटेन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि जब भी वायरस म्यूटेट होता है तो सिर्फ उनके जेनेटिक ब्लूप्रिंट में बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वायरल प्रोटीन में एक विशेष साइट पर अमीनो एसिड का आदान प्रदान किया जा सकता है। वही इस प्रभाव के तेजी से आकलन के लिए वायरल प्रोटीन के 3 डायमेंशनल इमेज का इस्तेमाल हो सकता है। मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेस जर्नल फ्रंटियर्स इन जर्नल पेपर में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अमीनो एसिड में प्रोटीन के कार्य के परिणाम होते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला प्रोटोकॉल का विस्तार दूसरे मील के पत्थर के बराबर है, क्योंकि गोएथ विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी के प्रोफेसर हरांट शॉल्वे के समन्वय वाला नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। शोधकर्ताओं ने आगे बताया कि प्रोटीन के अलावा वायरस में RNA होता है। पिछले साल जो SARS-CoV-2 पाए गए थे, उनके सभी RNA सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। अब 129 सहयोगियों के साथ टीम ने SARS-CoV-2 के 30 प्रोटीन में से 23 का पूरी तरह से पता लगा लिया गया है। गोएथ विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेस के डॉक्टर एंड्रियास श्रंगडर के मुताबिक वो लोग सक्रिय एजेंटों के मदद से वैश्विक खोज को गति दे रहे हैं। इस काम के लिए पहले से सेट लैब्स को SARS-CoV-2 प्रोटीन के उत्पादन और जांच के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए खर्च की ज़रूरत नहीं है। अब वो उनके लेबोरेटरी प्रोटोकॉल की मदद से 2 हफ्ते के अंदर काम शुरू कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।